बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कल ब्रॉडर व्यू के अंदर मैंने आपके साथ ये बड़ी खबर शेयर की थी कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनके साथ कई मीटिंग्स की हैं अमेरिकन्स ने, इंक्लूडिंग ये जो जेक सुलेवान साहब अमेरिका के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ये पिछले 2-3 महीनों में कई मरतबा आ चुके हैं और इन्होंने टॉप सऊदी ऑफिशल्स के साथ मुलाकात की है इस एजेंडे पे कि सऊदी और इजराइल के जो टाइज हैं उनको नॉर्मलाइज किया जाए। लेकिन मसला यह है कि सऊदी अरब ने उनके सामने बड़ी सख्त शर्त रखी हुई है कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत पे कोई कंसेशन नहीं मिलती है हमें, और इसके साथ भी 2-3 और भी उनकी डिमांड्स हैं जो कि सऊदी की अपनी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई डिमांड्स हैं। तो ये 2-3 डिमांड्स उन्होंने रखी हुई हैं, बड़ी डिमांड सऊदी वालों ने, और उन्होंने अमेरिकन को कहा है कि आप हमें ये चीज़ें करवा के दें तो बदले में हम भी कंसिडर करेंगे कि इजराइल के साथ पॉलिसी चेंज करनी है या नहीं करनी। अब ये अमेरिका करवाना इसलिए चाहता है काम, वो बड़ा डेस्परेट है। बाइडेन जो है वो चाहता है कि अगली उसकी जो प्रेसिडेंसी की जो इलेक्शंस होंगे तो उससे पहले वो चाहता है कि ये काम किसी तरह से हो जाए। जैसे ट्रंप बड़ा डेस्परेट था ना अब्राहमिक अकॉर्ड्स को लेके, वो और उसका जो दामाद था जेराड कुशनर, तो ये भी बड़ा डेस्परेट है बाइडेन साहब। और बाइडेन चाहता है किसी तरह से इजरायली और इनके दरमियान, सऊदी के दरमियान नॉर्मलाइजेशन हो जाए, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है मिडल ईस्ट के अंदर चाइना को काउंटर करने का। इसकी वजह यह है कि मिडल ईस्ट में अगर आप देखें चाइनीज़ डिज़ाइंस ये हैं कि उन्होंने एक जो है नॉर्मलाइजेशन क्रिएट करवा दी हुई है ईरानियों और सऊदियों के दरमियान और दीगर अरब रियासतों के दरमियान। अब अगर इजराइल के साथ सऊदी के टाइज नॉर्मलाइज होंगे तो फिर ईरान और सऊदी के टाइज में थोड़ा सा आपको बदमज़गी पैदा होने के चांसेस हैं, और इससे फिर चाइना का जो रीजनल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब किया जा सकता है। ये एक इक्वेशन है वहाँ पे। तो ये जो सारा कुछ आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका जो भी कुछ कर रहा है, ये बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये फोकस करके बैठे हुए थे साउथ चाइना सी के अंदर और इनके हाथ से गेम निकल गई मिडल ईस्ट में। तो अभी आप देखें कि जब से सऊदी ईरान नॉर्मलाइजेशन हुई है तो साउथ चाइना सी यूँ समझे कि थोड़ा सा भूल गए हैं अमेरिका, वहाँ पर स्लो आपको होते हुए नज़र आती हैं उनकी एक्टिविटीज़, वरना ये बड़े एक्टिव हुआ करते थे क्वाड के अंदर और दीगर प्लेटफॉर्म्स बना रहे थे। लेकिन सऊदी ईरान नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका जो ज़्यादातर फोकस आपको नज़र आ रहा है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है और दूसरा यूक्रेन के अंदर नज़र आ रहा है। अब ऐसे में आज एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मोसाद जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है और बड़ी प्रोफेशनल खुफिया एजेंसी है, इनकी सक्सेस रेट इसका बड़ा हाई है। मोसाद का चीफ अमेरिका गया है और अमेरिका में उसकी मुलाकात टॉप के जो उनके ऑफिसर्स हैं, ख़ासतौर पर जेक सुलेवान से उनके साथ हुई है। जेक सुलेवान सऊदी के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन की बातें जो भी हो रही हैं इजराइल के साथ, उसमें जेक सुलेवान यूँ समझे कि लीड रोल प्ले कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से। टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर लगाई है कि रिपोर्ट, मोसाद चीफ विजिटेड व्हाइट हाउस to discuss Saudi normalization. David Barnea said to meet earlier this month with US National Security Advisor Jack Sullivan and CIA Director Bill Burns as Biden hints at potential progress in securing deal. अच्छा, यहाँ पे अभी तक देखें कि क्या ये कंसेशन देते हैं इजराइल वाले। वैसे है बड़ा मुश्किल, इसकी वजह यह है, एक तो नेतन्याहू के एडवाइज़र ने भी कहा है कि ये जो सऊदी के साथ नॉर्मलाइजेशन वाला मामला है इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी लंबा चलेगा ये। लेकिन अमेरिकन के पास टाइम नहीं है। अमेरिकन चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हो रहे हैं ना इस साल होंगे गालिबन प्रेसिडेंसी के इलेक्शन, वहाँ पे वो चाहते हैं उससे पहले पहले हो जाए। लेकिन हार्डलाइनर गवर्नमेंट है ना वहाँ पर ज़ायनिस्टों की, तो वो कैसे फिर इतनी बड़ी कंसेशंस दे सकते हैं फ़लस्तीनियों के मामले में भी। फिर न्यूक्लियर का जो मामला सऊदी अरब चाहता है कि इधर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगें और ये सारा मामला वो कर रहे हैं, तो इजराइल के लिए इतने बड़े कड़वे घूंट पीना काफ़ी मुश्किल है। अब देखते हैं कि वो इस पर एग्री होते हैं या नहीं होते। लेकिन मीनवाइल एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये आ रही है, हिजबुल्लाह वाले फिरकी ले रहे हैं इजराइल की, और वो यूँ कि हिजबुल्लाह ने अपनी पॉलिसी के अंदर शिफ्ट का यूँ समझे कि ऑफिशियली ऐलान उन्होंने किया हुआ है। 2006 में जब हिजबुल्लाह की और इनकी लड़ाई हुई थी इजराइल की, जिसके अंदर हिजबुल्लाह जीत गया था इजराइल से, फेंटी लगाई गई थी इजराइल को, काफ़ी मार पड़ी थी इजराइल को 2006 वाली लुबनान और इजराइल जंग के अंदर।
उसके बाद से लेकर पहली बार ऐसा हुआ है कि हिजबुल्लाह वालों ने बॉर्डर क्रॉस किया है और इजराइल के अंदर सो कॉल्ड जो ये स्टेट है इसके अंदर आकर 27 मीटर सिर्फ अंदर आए, लेकिन कम से कम वो उस बाउंड्री के अंदर आए, इजराइल की बाउंड्री के अंदर आके उन्होंने 2 टेंट लगा दिए। तो इस पे उन्होंने असल में खुल के पैगाम दिया है इजराइलियों को कि हमारी जो पुरानी पॉलिसी थी वो चेंज हो चुकी है और अब हम इंटर भी हो सकते हैं इजराइल के अंदर। अब इस पे इजराइलियों ने इनको कहा कि आप वापस चले जाएं, आप 27 मीटर हमारे इलाके के अंदर है। तो उस पे 2 टेंट में से एक उन्होंने हटा दिया हुआ है हिजबुल्लाह वालों ने, लेकिन दूसरे के लिए हसन नसरुल्लाह जो कि चीफ है हिजबुल्लाह के, वो कहते हैं अगर इधर आएंगे ना तो फिर देख लेंगे इनको। इसका मतलब है कि वो पॉलिसी शिफ्ट हो गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस पे लिखा है कि हनकबी डिस्क्राइब्स हिजबुल्लाह टेंट अलोंग बॉर्डर विद इजराइल एज अ चिल्ड्रंस गेम, बच्चों की खेल है भाई 27 मीटर अंदर। ये इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हनकबी जो है। टाइम्स ऑफ इजराइल मजीद कहता है कि स्पीकिंग टू द पब्लिक ब्रॉडकास्टर कैन हनकबी सेज द टेंट इज ओनली 27 मीटर inside Israeli territory. Nevertheless, it is a symptom of change in the policy of self-restraint that the Lebanese terror group adopted following the 2006 war with Israel. He had. और हसन नसरुल्लाह ने क्या जवाब दिया इस पे? द टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है कि Israel has sought since early June to remove 2 tents placed by Hezbollah in the contested Mount Dov region, also known as the Sheba Farms. But only one has so far been dismantled, and Hezbollah chief Hassan Nasrallah has threatened to attack Israel if it tries to remove the other one. तो इसको आप चैलेंज भी समझ सकते हैं हिजबुल्लाह वालों की जानिब से। वो कहते हैं ये पूरा का पूरा मुल्क ही ऑक्यूपाइड है भाई, ये पूरा का पूरा मुल्क खा गए हैं फ़लस्तीन का। हिजबुल्लाह वालों का ऐसा मानना है कि ये जितनी भी ज़मीन है ये इनकी थोड़ी ही है, ये तो फ़लस्तीनियों की ज़मीन है, ये पूरा का पूरा फ़लस्तीन खा गए हैं और हमें कह रहे हैं कि ये टेंट हटाओ, तो वो तो नहीं हटाएंगे, हम बैठे हुए हैं, जो करना है करके दिखा दो। लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट इतलात हैं उसके मुताबिक वो टेंट एज इट इज़ उनका वहाँ पर लगा हुआ है हिजबुल्लाह वालों का, और वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कि ये जो मुसाद का चीफ गया है अमेरिका, देखते हैं कि वो क्या बात वहाँ पर करके आता है, क्योंकि पॉलिटिकली तो उनको सपोर्ट नहीं मिलने जा रहे। अगर मुसाद वाले ये डील करना भी चाहते हो तो शायद नेतन्याहू की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट ना करे, क्योंकि नेतन्याहू के जो इत्तेहादी हैं इतमर बिन गवेर और दीगर जो हैं वो नहीं चाहेंगे इस तरह की कोई कंसेशन दी जाए, बल्कि वो तो इतने ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं कि वो तो कहते हैं कि ये नौजुबिल्लाह मस्जिद अक्सा को नहीं होना चाहिए यहाँ पर, वो उसको टेम्पल माउंट कहते हैं, और वो कहते हैं यहाँ पर 3rd टेम्पल बनेगा। इतने ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं वो लोग। तो इस सेटअप के होते हुए तो सऊदी और इजराइल की जो डील है ना वो मुमकिन नज़र नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सोच के अंदर और परसेप्शन के अंदर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट वहाँ पर बनती है सेक्युलर्स की, या फिर मॉडरेट किस्म की पार्टियाँ भी वहाँ पर हैं, तो अगर वो बनती है ना गवर्नमेंट तो फिर कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ मौजूदा सेटअप के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को हासिल हो सकती है इस हवाले से।